हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट इनसाइट्स विद तरंग कक्कड़। तो आज हम देखने वाले हैं कि कल के कौन से नए लेवल निकल के आ रहे हैं और कल है निफ्टी की एक्सपायरी। तो आइए चलिए एक एक करके सबके ऊपर डिस्कस करते हैं कि हमारा डिस्कशन क्या था, वो सब उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों। चलिए तो मैं आपको ले चलता हूँ सीधा स्क्रीन के ऊपर। सुबह मैंने लिखा था 636 को कि फ्लैट है, देखते हैं क्या होता है। फिर मैंने 1034 को लिखा था 26080 ब्रेक करके सस्टेन करे तो दिक्कत दे सकता है, ठीक है। फिर मैंने लिखा था 26058 सपोर्ट है। फिर 1 बजे मैंने बोल भी दिया था कि भाई शॉर्ट्स एक बार आप बुक कर सकते हो, मतलब यहाँ पे मुझे यहाँ पे लगा था कि 26,000 का लेवल आया है, ठीक है। तो सोचा कि शायद ना टूटे, बट गिरते गया टक 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 सीधा नीचे ही आया, ठीक है। तो अपना जो लास्ट टाइम का लेवल था 25,920 तक आया। मेरा तो एक्चुअली 26 पे सब खत्म हो गया था, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत थी नहीं और फिर मैंने कुछ अपडेट किया नहीं, ठीक है। और एसएल ट्रेल, अगर एसएल ट्रेल किया होगा तो आपको फ़ायदा मिला होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं डेटा क्या है क्या नहीं है। फ्राइडे क्या था, आज क्या है। चलिए, फ्राइडे क्लाइंट बेरिश बन के गए थे, प्रो बुलिश बन के गए थे, बट आज हमें पता है क्या हुआ, क्लाइंट को फ़ायदा मिला होगा। आज क्लाइंट बुलिश बन के गए, प्रो बेरिश बन के गए, और एफआईआई तो हमेशा बेरिश ही रहते, उनको तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है हमसे, ठीक है। क्लाइंट जो है आजकल थोड़ा ज़्यादा समझदार हो गए, मार्केट के हिसाब से चल रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए फिर देखते हैं डेटा क्या आया है, रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार। ये देखिए एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन में कितना बेच के गए, खतरनाक बेच के गए, ठीक है। एफआईआई ज़बरदस्त बेच के गए आज। डीआई कैश मार्केट में खरीदा है, एफआईआई कैश मार्केट में बेचा है, बट ये देखिए एफआईआई ने इंडेक्स ऑप्शन में कितना बेचा है, तो उसका असर आज हमें देखने को मिल गया। ओवरऑल 225 पॉइंट निफ्टी माइनस में रहा, विक साथ थोड़ा ऊपर आया और 600 पॉइंट के आसपास सेंसेक्स माइनस में रहा। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे लिए अगला प्लानिंग क्या हो सकता है, अब हमें क्या करना चाहिए अगला। चलिए तो फिर बात करते हैं 1 आवर, पहले 1 वीक देखते हैं आज। चलिए दोस्तों, ये वीकली कैंडल है निफ्टी की, ठीक है। वीकली कैंडल में हमें आसार मिल चुके हैं कि अब डाउन जाना चाहता है वो, ठीक है। बट अभी एक ही लेवल रहेगा, इसके नीचे अगर क्लोज करना शुरू करे तब जाके मुझे तसल्ली होगी। 25880 उसके नीचे अगर जाके क्लोज करना शुरू कर दिया तो हम आसानी से, फिर उसके बाद सपोर्ट मिलेगा हमें 673, और फिर वो भी गया तो फिर 25,500 के लिए रेडी हो जाइए, ठीक है। वो आ सकता है दोस्तों। डेली कैंडल में देखते हैं क्या है क्या नहीं है। जो हमारा ट्रेंड लाइन था उसको तोड़ के उसने क्लोज दिया है आज। फिर भी हम एक दिन वेट कर सकते हैं कि शायद अब एक्चुअली अगर उसको नीचे जाना है ना तो मुझे उसका कंफर्मेशन चाहिए। यहाँ पे एक बार रिटेस्ट ले, मतलब टेस्ट करे और फिर नीचे आए, फिर ये ट्रेंड लाइन तक हमें आसानी से मूव मिलने वाला है दोस्तों, रेडी रहना, ठीक है। तो वैसा मार्केट का प्लानिंग हो सकता है। हमारे हिसाब से मार्केट नहीं चलता है तो हमें उसके हिसाब से रेडी रहना है। मार्केट ऊपर है तो बुलिश साइड के ट्रेड लेंगे, नीचे है तो बेरिश साइड के ट्रेड लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात हो ही नहीं सकती। चलिए 1 आवर, 1 आवर में लास्ट में ये 3-4 कैंडल यहाँ पे टिकी थी, फिर ऊपर 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 गया था। आज देखते एक ग्रीन बनाई है, फिर वापस लास्ट में एक रेड बना दी है। जो अपना ये लेवल है उसका तो पिन पॉइंट वो सपोर्ट ले रहा है, बहुत बार अब सपोर्ट हो चुका है इसका, ठीक है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत बार यहाँ पे सपोर्ट हो चुका है। देखते हैं कि अब क्या होता है मार्केट में। अब ये टूटता है मार्केट में तो सीधा ये ट्रेंड लाइन हमें टच करते हुए दिखाई दे सकती है, ठीक है। तो वो हिसाब से अपना प्लानिंग कीजिएगा, वो हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो दोस्तों। देखते हैं 15 मिनट्स में क्या होता है। चलिए 15 मिनट्स का ले लिया मैंने। 15 मिनट्स में एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं हम, ठीक है। तो ये हिसाब से अपना प्लानिंग बनाइएगा। ये आज के दिन का है, देखते हैं कि कल कहाँ खुलता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। एक बार देख लेते हैं कि अभी गिफ्ट निफ्टी भाई साहब क्या कर रहे हैं अपने।
चलिए गिफ्ट निफ्टी अभी ऑलरेडी 69 पॉइंट माइनस में है, 25,971 पे चल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कि कल गैप डाउन शायद हो जाए थोड़ा बहुत और फिर सीधा ऊपर टांग दे, वैसा भी हो सकता है। कल गैप डाउन हो जाए और फिर सीधा ऊपर टांग दे, तो कल एक्सपायरी है तो थोड़ा संभल के हाँ ध्यान देना। तो चलिए, था 15 मिनट्स। अब आ जाते हैं लेवल पे कि कल के लिए क्या लेवल ध्यान में रखने 5 मिनट्स में। चलिए दोस्तों, तो 5 मिनट्स में अब जब तक 26,000 ना तोड़े बुलिश मोमेंटम कुछ नहीं लेना है। 26,000 टूटता है तो 26,050, 26,100 एंड सो ऑन। नीचे की साइड में ये लेवल ध्यान में रखिएगा 25,883, अगर वो टूटता है तो 850, देन 800 एंड 758 की ओर हम जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर हम एक बार उसका ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। चलिए ऑप्शन चेन देख लेते हैं एक बार इसका। ये कहाँ से आ गया, हाँ चलिए, ये ऑप्शन चेन में क्या रखा है? कुछ नहीं रखा है, आज तो सब कुछ खाली खम हो गया है, कुछ रखा ही नहीं है। प्रीमियम तो देखिए कितने बच्चे हैं, ना के बराबर 47 है, इधर 85 है। ठीक है, और ये देखिए कॉल राइटर जम के भर भर के ऐड हुए हैं, 26,200 तक तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। बराबर, मार्केट को 50 पॉइंट ऊपर जाने के लिए भी बहुत बार सोचना पड़ेगा। और पुट राइटिंग है, पुट राइटिंग भी है, वैसा नहीं है, बट पीसीआर बहुत कम है, बहुत कम। ठीक है, बट उतना नहीं है। देखिए यहाँ पे है 1,43,000, यहाँ पे 79, यहाँ पे तो यहाँ से तो भागे हैं लोग। ठीक है, ये देख लीजिए, मैंने ये गलत कर दिया, हाँ ये मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, ये तो प्रीमियम की अमाउंट है, तो ये चारों पे है। बट देखिए 25,800 से भी लोग भागे हैं आज, 25,950 से तो भागे ही है। और यहाँ पे देखिए जम के कॉल राइटिंग ऐड हुई है 3.5 लाख, 2 लाख। बट जो इतना पीसीआर है वो एक्चुअली सस्टेनेबल नहीं है, वो कभी ना कभी वो बुक करेंगे और मार्केट को थोड़ा ऊपर की साइड मूवमेंट हमें दे देंगे, तो मिल सकता है। तो कल के लिए हमारा लेवल रह सकता है कि जब भी हमें थोड़ा ऊपर मिले मार्केट, तब हमें सेल करना चाहिए इंट्राडे के लिए। ठीक है, बट जब तक 25,880 के नीचे क्लोज नहीं करता है, डेली बेसिस पे हमें बेरिश नहीं होना है। ठीक है, चलिए फिर तो बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या ध्यान में रखना है? 59,253 के ऊपर जाता है तो 350, 450 तक हम जा सकते हैं। नीचे की साइड में थोड़ा लेवल चेंज करके देता हूं मैं आपको, 59,100 के नीचे सस्टेन करता है तो 59,000, देन 58,902 एंड सो ऑन, वैसे हो सकता है। फिर सेंसेक्स में ऊपर जाने के लिए 85,081, देन 171,245। नीचे की साइड में क्या ध्यान में रखना है दोस्तों? 85,000 तोड़ के अभी 10 पॉइंट बंद हुआ है, देखते हैं कहाँ जाता है। नीचे की साइड में अगर आपको अच्छी तरीके से नीचे जाना है तो 84,928 तोड़ने दीजिए, देन 880, 834 तक हम जा सकते हैं। फिर मिड कैप सिलेक्ट की बात करें, अच्छा खासा धोया है आज उसको, तो आप देखिए, ये देख सकते हो आप दोस्तों कितना ब्रूटल फॉल है इसमें, तो खतरनाक फॉल हुआ है इसमें। ठीक है, बस नीचे जाने के लिए 13,750 को तोड़ने दीजिए तो 727 टच करने आ सकता है, देन 700 टूटता है तो दिक्कत देगा। 650 तक की जर्नी हमारे लिए ओपन है। क्रूड में देखते हैं, क्रूड में अभी थोड़ा बुलिश बनने के चांस है। अगर 20 EMA के ऊपर जाता है तो 5377, देन 5400 तक हम जा सकते हैं। नीचे की साइड में 5349 तोड़ता है तो 5334 एंड 5314 तक हम जा सकते हैं। एनजी जितना गैस भरा था उतना भर दिया, अब ख़त्म हो गया, वापस आ गया नीचे। ठीक है, तो 444 तोड़ता है तो 440, देन 437 तक हम जा सकते हैं। ऊपर के लेवल है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। गोल्ड 130 पे वापस वहीं पे है, एक कैंडल रेड एक कैंडल ग्रीन वैसे कर रहा है। जब तक 1,30,000 के ऊपर नहीं निकलता, सस्टेन नहीं करता, तब तक बुलिश मोमेंट हमें नहीं लेना है। चलिए फिर बात करते क्रिप्टो। क्रिप्टो में भी मस्त एक ब्रूटल फॉल देखने को मिला है। 91,500 से लेके 89,500 तक वो आ चुका है तकरीबन 1 आवर में। ठीक है, तो बहुत अच्छा फॉल मिला है, तो इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके रखिए दोस्तों।
ताकि आपको ट्रेडिंग करने में आसानी रहे। तो ये हमारे लिए कल के लेवल, थोड़ा संभल के रहिएगा क्योंकि कल है निफ्टी की एक्सपायरी। चलिए दोस्तों, कल मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद।